नमस्ते। एक पुरानी कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पाकिस्तान की इस ठग विद्या का शिकार सऊदी अरब भी हो गया है। वही सऊदी अरब जो पाकिस्तान के लिए एटीएम का काम करता है, और कैसी भी मुश्किल आई सऊदी ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की, मगर जाहिलों ने सऊदी को भी नहीं बख्शा। और अब खबर है कि उसे ही चूना लगा दिया। चूना भी ऐसा कि सऊदी अरब में हड़कंप मचा है। चर्चा तो यहां तक है कि दोनों देशों के रिश्ते इतिहास के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। रही सही कसर पाकिस्तान ने सऊदी के सबसे बड़े दुश्मन ईरान की तरफदारी करके पूरी कर दी। सऊदी पाकिस्तान की इस तनातनी से भारत भी चौकन्ना हो गया है। आज इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की सऊदी से की गई एक एक दगाबाजी को बताएंगे। साथ ही वो खुलासा भी करेंगे जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्ते इतिहास के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, और सऊदी से किया वो धोखा जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचा दिया है। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्तों की जड़ें कितनी गहरी थी? दशकों तक सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मुसीबत में साथी रहा। चाहे कर्ज देना हो, तेल देना हो, या कूटनीतिक मंचों पर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होना हो, सऊदी हमेशा ही आगे रहा। लेकिन पाकिस्तान के डबल गेम ने अब इन रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। बलूचिस्तान की रैकोदिक खादान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह खादान दुनिया के सबसे बड़े कॉपर और गोल्ड रिजर्व में गिनी जाती है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के भरोसे इस प्रोजेक्ट में लगभग $540 मिलियन लगाने का ऐलान किया था। मकसद था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और वहां स्थिरता लाना। मगर पाकिस्तान ने यहां भी अपनी पुरानी चाल चल दी। उसने चीन को घुसाया और अब अमेरिका को भी इस प्रोजेक्ट में एंट्री देने की तैयारी कर ली। इससे सऊदी अरब को साफ संदेश गया कि पाकिस्तान अब उसकी नहीं सुन रहा। सऊदी की एक्सक्लूसिव पोजीशन छिन गई और रिश्तों की दरार गहरी हो गई। अब जरा सोचिए, सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल और गैस दिग्गज अरामको ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में $10 बिलियन की रिफाइनरी लगाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने सपना दिखाया कि इस प्रोजेक्ट से लाखों नौकरियां पैदा होंगी, पाकिस्तान की एनर्जी इंडस्ट्री चमकेगी और सऊदी का नाम रोशन होगा। सऊदी ने इस उम्मीद में पाकिस्तान को कर्ज दिया, डिफर्ड ऑयल पेमेंट दी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मदद की। लेकिन हकीकत में बलूचिस्तान में सुरक्षा हालात काफ़ी खराब हो गए। वहाँ बगावत और आतंक ने ऐसा कहर बरपाया कि प्रोजेक्ट पर काम शुरू ही नहीं हो पाया। अरामको के लोग आज भी यही सोच रहे हैं कि उन्होंने इतना पैसा क्यों लगाया। यहाँ पाकिस्तान की असली ठग विद्या दिखती है। पहले बड़े प्रोजेक्ट का लालच देना, फिर कर्ज लेना और बाद में हालात ऐसे कर देना कि प्रोजेक्ट लटक जाए। नतीजा यह हुआ कि सऊदी अरब अब उस घड़ी को कोस रहा है जब वह पाकिस्तान की मीठी मीठी बातों में आया था। सऊदी अरब को इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब पाकिस्तान ने सऊदी के सबसे बड़े शत्रु ईरान के साथ रिश्ते बढ़ाने शुरू कर दिए। यमन युद्ध के समय पाकिस्तान ने सऊदी के साथ खड़े होने से मना कर दिया था। इस्लामी देशों की बैठक में पाकिस्तान ने तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ नई धुरी बनाने की कोशिश की थी। कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी में बैठक न कराने पर पाकिस्तान ने खुलेआम सऊदी की आलोचना की थी। यह सब बातें सऊदी के शाही महल को याद आ गई और अब स्थिति यह है कि वहां पाकिस्तान से रिश्तों की समीक्षा शुरू हो चुकी है। आज हालात ये हैं कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS कहा जाता है, पाकिस्तान से बेहद खफा बताए जा रहे हैं। अरब मीडिया और कूटनीतिक सूत्र कहते हैं कि रिश्ते इतिहास के सबसे निचले स्तर पर जा चुके हैं। पाकिस्तान ने जहां जहां सऊदी से मदद ली वहां वहां डगमगाहट पैदा कर दी। इस सब का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिख रहा है। सऊदी अरब पहले पाकिस्तान को डिफर्ड ऑयल देता था, यानी तेल खरीदो और बाद में पैसे दो। अब वह स्कीम खत्म हो चुकी है। सऊदी ने पाकिस्तान को दिया हुआ कर्ज समय से वापस करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ा झटका यह कि नए निवेश रुक गए हैं। अगर इन सब को जोड़ा जाए तो तस्वीर बेहद साफ हो जाती है। रैकोदिक यानी सऊदी को किनारे कर चीन अमेरिका को एंट्री, अरामको रिफाइनरी यानी बड़े सपने दिखाकर कर्ज लेना और फिर हालात को बिगाड़ देना, ईरान के साथ नजदीकियां, कश्मीर और ओआईसी पर सऊदी की आलोचना, यमन युद्ध में पाकिस्तान की नाम। इन सब कारणों से सऊदी अरब अब पाकिस्तान को भाईचारे की तरह नहीं देख रहा है, बल्कि मुस्लिम देशों में सबसे बड़े फ्रॉड की तरह देख रहा है। अब जरा सोचिए, अगर सऊदी अरब ने अपने निवेश और कर्ज रोक दिए तो पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब होगा।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही IMF के कर्ज पर टिकी है। डॉलर रिजर्व लगातार गिर रहे हैं, बेरोजगारी आसमान छू रही है। ऐसे में सऊदी अरब के गुस्से का मतलब है कि पाकिस्तान के लिए अगला बड़ा संकट। इस बीच भारत ने सऊदी अरब के साथ रिश्तों को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और MBS की कई बैठकों में रक्षा, ऊर्जा और निवेश के बड़े बड़े समझौते हुए हैं। सऊदी अरब अब भारत के साथ मिलकर तेल भंडारण, पेट्रोकेमिकल और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की जगह भारत नई प्राथमिकता बनता जा रहा है। सऊदी के गुस्से और पाकिस्तान की ठग विद्या का मतलब है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को सऊदी अरब से वैसी मदद नहीं मिलेगी जैसी पहले मिलती थी। अरब देशों में भी पाकिस्तान के प्रति नजरिया बदल रहा है। यूएई, बहरीन और यहाँ तक कि कुवैत भी अब पाकिस्तान को विश्वसनीय पार्टनर नहीं मान रहे हैं। बलूचिस्तान की बगावत भी इस पूरे खेल में अहम है। वहाँ के लोग पाकिस्तान से नाराज हैं, प्रोजेक्ट्स पर हमले हो रहे हैं, सेना को चुनौती दी जा रही है। ऐसे माहौल में कोई भी विदेशी निवेशक डरता है। यही डर अब सऊदी अरब को भी सताने लगा है। पाकिस्तान की सरकार और सेना शायद सोच रही है कि चीन सब ठीक कर देगा, लेकिन चीन भी अपने निवेश को लेकर अलर्ट है। अगर सऊदी अरब और दूसरे अरब देश पाकिस्तान से दूरी बना लेते हैं तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और खराब होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान इस संकट से बाहर कैसे निकलेगा। क्या वह सऊदी अरब को फिर से मनाएगा या फिर चीन और अमेरिका के साथ मिलकर नया खेल खेलेगा? और सबसे अहम सवाल भारत के लिए, क्या यह सब भारत के लिए रणनीतिक अवसर बन सकता है? क्योंकि जैसे जैसे सऊदी अरब पाकिस्तान से दूर होगा, भारत उसके और करीब आएगा। इसका मतलब होगा अरब दुनिया में भारत की पकड़ और मजबूत होना, ऊर्जा सुरक्षा बेहतर होना और कूटनीतिक बढ़त। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दशकों तक मदद दी, लेकिन पाकिस्तान की ठग विद्या, डबल गेम और अस्थिर नीतियों ने इन रिश्तों को तोड़ दिया। अब हालात यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से गुस्से में है और निवेश रोकने लगा है। पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका को घुसाकर सऊदी का भरोसा तोड़ा है। ईरान और तुर्की के साथ नज़दीकी बढ़ाकर उसने सऊदी को चिढ़ाया है। बलूचिस्तान की अस्थिरता ने सऊदी के अरबों डॉलर दांव पर लगा दिए। आने वाले दिनों में यह खाई और गहरी हो सकती है। पाकिस्तान के लिए यह आर्थिक और कूटनीतिक संकट का नया दौर होगा। वहीं भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका है कि वह सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई दे और पाकिस्तान को उसकी ठगी का असली स्वाद चखाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।